फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अभी एक कमेंट पढ़ा मैंने, पूजा कुमारी के नाम से था उनका कमेंट। उन्होंने कहा माँ कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा माँ, हम अपने पति से बचाकर पैसे रख सकते हैं क्या? तो मैं उनका कमेंट अच्छी तरह नहीं समझी, पर कहीं ना कहीं वो ये पूछना चाहती हैं कि पैसे जो बचे वो हम रख लें। शायद आप ये चाहती हैं कि जो आपके पास पैसे बचे वो पैसे पति को ना दें, या मैं पूरा समझी नहीं आपका कमेंट। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके पति जो आपको पैसा देते हैं घर खर्च के लिए, वही पैसा आपका है। और आप ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगी कि पति की जेब से चोरी कर लें या कुछ कर लें, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको आपके पति जो पैसा देते हैं घर खर्च के लिए, उस पैसे से ही आप कुछ बचा सकते हैं। और मैंने बहुत से जो टिप्स आपको बचत के दे रखे हैं, उनको आप फिर से देखिए मेरी वीडियोज़ को। उनमें बहुत व्यू हैं और बहुत मैंने आपको उनमें मतलब टिप्स दिए हैं बचत के। तो पैसा बचा सकते हैं आप, अपने पति से बचा के रख सकती हैं। जो भी आपके पति ने दिया उसमें से आप कम से कम घर में खर्च करें। कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, वो अपनी ख़रीदारी में, अपने पहनने में, ओढ़ने में, आर्टिफिशियल चीज़ें लेने में, या साड़ियाँ लेने में, या कुछ भी अनसन चीज़ें खरीदती रहती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि हमारे पति की मेहनत का पैसा है, वो बस उनके पति ने दे दिया और वो खर्चती जाती हैं। तो खर्चना नहीं है, हमें लिमिटेड चीज़ें खरीदिए। आप लिमिटेड चीज़ें पहनने की सभी लेती हैं, हाँ, सब लेडीज़ लेती हैं पहनने की चीज़ें, या साड़ी लेती हैं, लिमिटेड लीजिए आप। बहुत सी लेडीज़ ले लेती हैं, ज़्यादा ले लेती हैं। कभी हार ले लेंगी, कभी कानों के ले लेंगी, कभी कुछ ले लेंगी। पता नहीं इतना क्या सजने का शौक़ होता है उनको कि वो पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च कर देती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमारे पति ने हमें दे दिया पैसा, और ये पैसा हमारा है, हम चाहे जैसे इसको खर्च करें। तो ऐसा ना सोचें। आपके पति ने कितनी मेहनत से कमाया है। वो सुबह से निकलते हैं, रात को घर आते हैं, तो वो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। उस पैसे को आप पानी की तरह बहा देती हैं। तो ये ना करें। आपके पति जो पैसे दें उनमें से भी आप कुछ न कुछ बचाएं। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप कंट्रोल नहीं करेंगी तो पैसा खर्च होता जाएगा। जो चीज़ रखी है उसको आप खरीदें नहीं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं, उनकी फैशन भी बदल के आती रहती है। और कई ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो हम पहन सकते हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं, और तो उनकी फैशन कभी नहीं जाती है। और बहुत सी साड़ियों के हम सूट भी बनवा सकते हैं। अगर सूट की इच्छा होती है तो आप सूट भी बनवा के पहन सकते हैं। खुद को आता है तो खुद बनाइए। और बच्चों के भी कपड़े ऐसे खरीदिए जो एकदम छोटे ना हो जाएं बच्चों के, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी एकदम छोटे हो जाते हैं, बढ़ते बच्चों के कपड़े। तो उनको थोड़ा ध्यान से खरीदिए। थोड़ा सा 1-2 इंच या 5 इंच बड़ा कपड़ा लें, जिससे वो बच्चों के कपड़े भी आपके थोड़े दिन चलें। तो पैसे बचाइए, आप अपने पति के पैसों को बचाइए और फिर इकट्ठा कीजिए। और पुरानी औरतें तो चावल में, गेहूं में, आटे में कहीं भी रख देती थी पैसे, और आजकल भी रख लेती हैं औरतें। और मैं तो खुद किचन में रख देती हूँ पैसे, कोई बचे हुए होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि पैसे पड़े हैं। माइक्रोवेव है, उसमें मैंने कपड़ा बिछा रखा है, उसके नीचे मैं रख देती हूँ पैसे बचे। कोई भी चीज़ की बचते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर 165 रुपये का या 175 का आता है, या 65 का, तो उसमें से 30-35 रुपये बचते हैं। यदि मैं 200 रुपये उनको पकड़ाती हूँ न्यूज़पेपर वाले को, तो 35 रुपये बचते हैं। वो 35 रुपये मैं रख देती हूँ। रख क्या देती हूँ, कई बार तो मैं भूल जाती हूँ रख के, और यदि रखना चाहूँ तो मैं गले में डाल देती हूँ। तो आप गुल्लक में डाल दीजिए उन पैसों को डेली। कई ऐसे खर्चे हैं जिनमें आप थोड़ा सा बचाते जाएं। 10-10, 20-20 रुपये भी आप बचाती हैं तो आपका पैसा बचता जाएगा।
तो वो पैसा आप रख लीजिए, इसमें मना नहीं है। और ज़रूरत हो तो आप अपने पति को दें, छुपाएं नहीं पैसा। पैसा हमें छुपाना नहीं है, आपके पति और आप एक ही चीज़ हैं, तो आप छुपाएं नहीं बिल्कुल पति से पैसे को। और जब उनको ज़रूरत पड़े, वो कहीं से ला नहीं सके, तब आप अपनी बचत को निकाल के दें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि चलो मेरी पत्नी ने पैसा बचाया और मुझे दिया वक्त पर। तो पैसे को बचाएं और उसको रखें, संभाल के रखें और ज़रूरत के टाइम काम लें। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ आप खरीदती हैं, मैं आजकल सब्जी की गाड़ी से सब्जी लेती हूँ। पहले मैं सब्जी मंडी से मास्टर जी लाते थे, आपको मालूम होगा कि मास्टर जी अब नहीं रहे, तो सब्जी वगैरह मुझे खरीदनी पड़ती है, यहीं से खरीद लेती हूँ, या कहीं मैं अपने जो मेरे जान पहचान के सब्जी वाले हैं उनसे मंगवा लेती हूँ। तो लेकिन मुझे उनके दाम थोड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो घर में पहुँचा के जाते हैं तो फिर वो दाम ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो गाड़ी वाला ठेले वाला होता है वो मेरे हिसाब से पैसे कम करके और मुझे दे देता है सब्जी, तो मैं ज़्यादातर अब गाड़ी वाले से सब्जी लेने लगी और उस सब्जी में मैं 10-5 रुपए बचा लेती हूँ। तो इस तरह से बचत हो जाती है। तो इसी तरह से आप हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बचाएं, अपनी ज़रूरतों पर कंट्रोल करें। कई बार ऐसा भी करना चाहिए कि जैसे आज हमारी इच्छा हो गई किसी चीज़ को खरीदने की, तो आप एकदम इच्छा को मार लें एक बार। आप एक दिन सोच लें कि नहीं आज नहीं खरीदना, तो आपका पैसा वो बच जाएगा। अगले दिन आपकी जो है इच्छा ही बदल जाएगी, नहीं होगी आपकी इच्छा उस चीज़ को खरीदने की। तो ये कहूँगी कि एक दिन आप रोक लीजिए अपनी खरीदारी करने से, तो आपका अगले दिन थोड़ा सा विचार बदल जाएगा और आपका पैसा वो बच जाएगा। तो इस तरह से आप पैसे को बचा सकती हैं। कई मैं टिप्स बताती हूँ आपको, आप अगर चाहें तो मेरी वीडियो पुरानी मेरे चैनल से देख सकती हैं। बचत की बहुत सारी वीडियो हैं, तो वो आप निकाल के देख सकती हैं। तो उसमें मैंने ऐसे आपको बहुत टिप्स दे रखे हैं, और मैंने इन सारे ही दे रखे हैं, जैसे बिजली की बचत कैसे करें या ग्रॉसरी में कैसे बचत करें। तो ग्रॉसरी में मैंने एक बार बताया था कि ग्रॉसरी जो होती है उसमें आप थोड़ा थोड़ा एक डब्बा बना लें, जिसमें थोड़ा थोड़ा हर रोज़, जैसे दाल है कोई या चावल है, उसके लिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा एक डब्बा बना लीजिए अलग अलग, जिसमें आप थोड़े थोड़े उसमें बचा के रखते जाइए। वो मंथ के जो एंड में है वो चीज़ आपकी ग्रॉसरी वो काम आएगी आपके। और एकदम इतना ज़्यादा ना बनाएं कि आपको फेंकना पड़े। फेंकने से अच्छा है कि आप बचाएं उसको। ज़्यादा बना लेते हैं तो फिर वो कटोरी भर भर के आप फेंको, गाय को फेंको, कुत्तों को फेंको। इससे अच्छा है कि आप बचत करें, क्योंकि बहुत ही ग्रॉसरी बहुत महंगी है और उसमें आप बचत कर सकते हैं। सब्जियां हैं तो सब्जियों को सड़ने नहीं दें फ्रिज में, और उनको, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब मेरी सब्जियां सड़ने लगी, ज़्यादा हो गई, तो मैंने सूखी सब्जियां बना के रख दी। 4-5 सूखी सब्जियां मैंने बना के रखी, मेरी एक वीडियो में है, और वो वीडियो मेरी काफ़ी चली। तो उसमें मैंने ये बताया था कि सब्जियां, जब आपकी सूखी सब्जियां हैं तो ख़राब नहीं होती, 3-4 दिन चल सकती हैं यदि फ्रिज में रख देते हैं। जैसे मिर्ची है, करेले हैं, कोई भी चीज़ भरमा सब्जी बना के आप रखते हैं फ्रिज में और 2-3 दिन चल जाएगी। फिर आप चाहे दाल बनाएं, चाहे रसे वाली सब्जी बनाएं, उसके साथ आपकी सूखी सब्जी चल जाएंगी और आपकी सब्जियां सड़ने गलने से बचेंगी। मिर्ची है तो मिर्ची का अचार वगैरह डाल दें। नींबू मिर्ची भी कई बार फ्रिज में रखे ही ख़राब हो जाते हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखें आप, तो यूँ बचत हो जाएगी आपके। और ख़रीदारी में भी आप ध्यान रखें पूरा। जब भी सब्जी वगैरह खरीदें तो आप देख लें कि क्या सब्जी मेरे पास है और क्या नहीं है, तो इस तरह से बचत होगी। और वो उसमें भी आप कम कर लें। जैसे आपको सब्जी वाला आपको दे रहा है 20 रुपये पाव, आपको दे रहा है अदरक, मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर एक साथ नहीं खरीदती हूँ, मैं 10 रुपये का ले लूँगी। राउंड फिगर में मैं लेती हूँ। जैसे मुझे 100 रुपये की आज सब्जी लेनी है तो 100 की लेनी है, मैं कहीं पे भी कमी उसकी कर दूंगी, चाहे 5 रुपये कम कर दूंगी, चाहे हरी मिर्ची में कम कर दूंगी 5 रुपये, चाहे मैं अदरक में कम कर दूंगी। इस तरह से मैं राउंड फिगर में सब्जी ले लेती हूँ।
तो जहाँ जो सब्जी गाड़ी वाला बताता है कि आज 120 रुपए की सब्जी है, वहाँ मैं 20 रुपए कम कर देती हूँ। हर चीज को थोड़ी थोड़ी कम करके 100 रुपए की सब्जी ले लेती हूँ। यदि मैं 100 रुपए की सब्जी एक दिन में खरीदती हूँ, एक दिन की वो चलती है, 3-4 दिन चल जाती है 100 रुपए की सब्जी, तो मेरे क्या है, एक दिन की समझिए आप 30 रुपए की या 40 रुपए की भी सब्जी पड़ती है आपकी, तो कोई महंगी नहीं है। 2 जने हैं यदि आप, तो 2 या 3, एक बच्चा भी खा सकता है उसमें। तो ऐसी सब्जियां आप सब्जी को इस तरह से खरीदें। ग्रोसरी है तो उसको भी आप बजट बना लें कि अब हमें 3-4 हजार का, जैसे आपके 4 हजार का सामान आता है तो आपको 4 हजार तक ही लेना है सामान, या फिर उससे कम कर देना है। आप चाहे 200 रुपए ही उसमें कम कर दें। कोई चीज रखी है तो उसको कम कर दे, या कोई चीज आपके काम नहीं आ रही है, हर महीने कई चीजें काम नहीं आती हैं, तो आप अपनी लिस्ट में से काट दीजिए उसको, उस चीज को काट दीजिए। आपके 200 रुपए जरूर बचेंगे, 200 नहीं तो 100 रुपए बचेंगे। तो इस तरह आपसे 4 हजार का सामान ना आके आपका 3800 का सामान आएगा, 200 रुपए आपके बच जाएंगे। तो जो भी आपको चीज खरीदनी है ना, गृहिणी खुद देख के खरीदे। एक तो आदमियों पर कुछ ना छोड़े, आप पहले देखें कि आज कई बार क्या है कि अपने हस्बैंड है वो ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो हर चीज में आप पूरा ध्यान रखें कि क्या चीज, क्योंकि गृहस्थी आप चलाती हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा सामान मेरे ज्यादा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, उसी को खरीदें। मेरे फ्रीजर में बहुत सा सामान हो गया है, मैदा बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने भी बिना ध्यान से मंगा लिया। सूजी ज्यादा हो गई थी, सूजी सारी खत्म की पहले मैंने। मैदा अब इतना हो गया है कि उसकी भी मैं पपड़ी वगैरह बना के रखूंगी, बहुत ज्यादा हो गया है। फ्रीजर में से उलट रहा है सामान। तो मैंने अब लिस्ट में क्या किया है कि मैंने देख लिया कि मुझे मैदा मंगाना ही नहीं है, 2-3 महीने एक बार नहीं मंगाना है, पहले इसको खत्म करूंगी, क्योंकि कीड़े तो खैर फ्रीजर में नहीं लगते हैं, लेकिन यदि मैं अगर उसको किचन में रखती हूँ तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो सामान का पूरा ग्रोसरी का ध्यान रखें। आपके हाथ में ग्रोसरी है, दूध है, आपके हाथ में सब्जियां हैं, ये 3 चीजें तो आपके ही हाथ में हैं। इसी में आप पैसा बचा सकते हैं। दूसरा, आप कपड़ों में भी बचा सकते हैं, अपने बच्चों के में, अपने खुद के में, या फिर ऑनलाइन ऐसी आप बस खरीदारी करें जहां पर बहुत सस्ता मिल रहा हो। मैं ऑनलाइन ऐसी खरीदारी करती हूँ जहां पर मुझे बहुत सस्ती चीज मिलती है और वो अच्छी भी होती है। तो सूट वगैरह हैं, कई बार सूट हैं, स्कर्ट आते हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट आते हैं वो बहुत कम के आते हैं ऑनलाइन। कई बार मैंने देखा कि 157 रुपए का एक मेरे स्कर्ट आया था, नीला स्कर्ट था, लॉन्ग स्कर्ट होता है जो कुर्ते के नीचे पहनते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम रहता है पहनने में सूट वूट। तो मैं सूट मंगवा लेती हूँ, या 300-400 तक के ही कुर्ती मंगवाती हूँ। तो मेरा सूट मैं 500 के अंदर ही रखती हूँ अपनी हर चीज को। हर चीज का मैंने हिसाब केवल 500 के अंदर रख रखा है। मेरे पास 500 की बचत हो जाती हर महीना यदि, तो मैं उससे अपनी बचत से अपने इच्छा की चीज खरीद लेती हूँ। तो आप बजट बना के रखिए कि हमें तो इतने पैसे की ही चीज खरीदनी है, चाहे 10-20 रुपए ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप इतने ही पैसों की चीज खरीदें। दिवाली में मैं जाती हूँ तो सोफा बैग मुझे तो 500 के ही लेने हैं, तो मैं 500 के ही लूंगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। पहले ये था कि 350 के सोफा बैग आ जाते थे, 150 के जो कुशन कवर है वो आ जाते थे। अब ये हो गया कि 3-4 साल में महंगाई बढ़ गई, तो सोफा बैग 500 के आने लगे। अब मैं 500 का बजट बना के जाती हूँ कि मुझे सोफा बैग 500 में लेने, और मैं बार्गेनिंग कर लेती हूँ उन लोगों से कि मुझे तो 500 में चाहिए। तो जब मैं अपना बजट बना के चलती हूँ तो मैं बिल्कुल मेरे पास पैसा बचता भी है और मैं उसी बजट में काम करती हूँ। और एक कमेंट ये भी आया था कि दिवाली वगैरह में बचत कैसे करें, तो दिवाली वगैरह की मैं यही बात बता रही हूँ कि आपको बजट का सोच के फिर ही जाना है। आपको बाजार जाना है तो ये सोच के जाना है कि हमें इस बजट में ही पैसा खरीदना है कोई चीज। दूसरा, आप अगर कोई फंड बनाती हैं, साल भर के लिए आप फंड बना लें कि ये हमें दिवाली में खर्च करना है, ये हमें अपने घर की रंगाई पुताई में खर्च करना है, इस तरह के कोई गुल्लक बना लें जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहें हर महीने, तो आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये पर्दे हैं, ये 2 कलर के लिए थे मैं पर्दों का भी हिसाब 1100-1200 से ज्यादा नहीं रखती हूँ।
आप कितने भी अच्छे पर्दे लगा लेंगे, आपका घर जैसा है वैसा ही लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप और लोगों की तरह महंगे महंगे लगाएं। आपका घर जैसा है उसके हिसाब से आप पर्दे वगैरह खरीदिए। तो मैं 1000-1200 के अंदर पर्दे खरीद लेती हूँ, 500 के अंदर मैं सोफ़ा बैग खरीद लेती हूँ, और बेड शीट वगैरह मेरे भैया वगैरह भाभी वगैरह देते रहते हैं तो उनको मैं रख लेती हूँ। और नहीं तो मैं 1000 रुपये के अंदर 3 बेड शीट लेकर आती हूँ विशाल से। तो वो जो बेड शीट है आप कितनी भी अच्छी बिछा लेंगे बच्चों के घर में, कभी भी बेड शीट ढंग से नहीं रहेगी, क्योंकि उनको धोनी भी पड़ेगी और वो गंदी भी होती हैं, भद्दी भी होती हैं, सब भी होती हैं। कहने को है कि महंगी लेंगे तो भद्दी नहीं होगी, सब भद्दी हो जाती हैं धोने से। इसलिए लिमिट में खरीदें। तो 1000 रुपये के अंदर 3 अभी बेड शीट मैं लेके आई थी। तो मेरा एक बजट रहता है कि मुझे 1000 रुपये में ये चीज़ खरीदनी है, 1000 में ये खरीदनी है, और 500 में मुझे सोफ़ा बैग खरीदने हैं, 150 के या 200 के मैं कुशन कवर लाती हूँ। और नहीं मुझे बाज़ार में कुशन कवर 150-200 के मिलते हैं तो मैं फिर ऑनलाइन मंगा लेती हूँ सस्ते देख के, और वो सुंदर लगते हैं। सब आपने देखे होंगे मेरे ड्राइंग रूम में, कोई बुरे नहीं लगते हैं, जबकि लोग आके मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से मंगवाए, बहुत अच्छी। तो इस तरीके से थोड़ी सी पसंद अच्छी रखें आप और बजट देख लें और बचत करें। और दिवाली में मैं आपको फिर बता रही हूँ कि दिवाली में हम गिफ्ट भी देते हैं, बेटियों को भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। मैं तो पैसे दे देती हूँ कि अपने मन से जो चीज़ खरीदनी है वो खरीद लो, मैं ला के नहीं देती उनको कोई भी चीज़। बेटियों को मैं उनको पैसे दे देती हूँ, वो अपनी इच्छा से अपनी चीज़ जो भी लाएं। तो और यदि आप गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो फिर आप पहले से ही बजट बना के रखें और उसको फंड बना लें और उनको डालती जाएं। गुल्लक में आप 4-5 गुल्लक बना लें। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 5-6 डब्बे बना के मैंने बताए थे कि हर एक चीज़ में आप थोड़े थोड़े पैसे बचा लें। उसमें चिट लगा दें कि ये हमें दिवाली के लिए बचाना है, ये हमें कोई फंक्शन के लिए बचाना है, ये हमें कोई जन्मदिन के लिए बचाना है। ऐसे करके आप पैसे बचा सकते हैं, या कपड़े खरीदने के लिए बचाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा आप उन डब्बों में डालते जाएं। उनको फिर देखें नहीं कि क्योंकि उनसे निकालें नहीं आप बिल्कुल भी पैसे। वो फंड आपका हमेशा रहना चाहिए पूरे साल के लिए। तो आपका जो कमेंट था कि हम पति से पैसे बचा सकते हैं क्या, कि तो पति से पैसे बचाइए, उनसे ही लेंगे हम। अगर कमाती हैं तो फिर तो आप बचा सकती हैं, आपका ही पैसा है फिर, लेकिन आपका और पति का एक ही होना चाहिए पैसा, उसमें कभी अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि आप कमाती हैं तो पति को ये ना कहें कि मैं कमाती हूँ, और यदि पति कमाते हैं तो पति कभी ना कहें कि मैं कमाता हूँ। आप दोनों एक हैं और आप दोनों का पैसा एक होना चाहिए, और उस पैसे को आप उनसे छुपाए नहीं। बचत आपने की है, बचत हम छुपा के जरूर कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे उसको निकालें तो आपके पति को सहारा लगेगा और आपको भी सहारा लगेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।